भागवत महापुराण जय हो जय। तो काल आपने कथा चाली अजामिल अजामिल की 12 साल की कोई बात याद है। विष्णु भगवान ने बार सदाया बा फिर को भी नहीं उम्र बाकी दाई रणबीर नारायण को नाम दे देखियो है कि बड़े बड़े महापुरुष भी जानते हैं कि संकेत से परिहास से तान के आलाप के समय किसी की अवहेलना करने में भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भगवान का नाम है आग दाई आग आप चाहे कहेंगे मैं मजाक में रेड़ जा ऐसा में रेड़ जा जान के रेड़ जा अनजान में रेड़ जा आग तो आपको काम है करेगी तो भगवान को नाम आप किसी तरीके ले लिया नहीं तो वो एड़ो को जो मनुष्य गिरते समय पैर के फिसलने पर अंग भंग पर ताप आदि के दाव पर चोट लगने पर यानी किसी भी विवशतावश भगवान के नाम का उच्चारण करता है वह नरक की यातना का पात्र नहीं रहता। बढ़ती समय तिया भी जितने भी अपन नाम का उच्चारण करा तो वो नरक को पात्र को नहीं मिले। कर्म तो कटा भोगना पड़े तो नरक की यातना को नहीं मिले। कर्म तो टड़े को क्यों परमात्मा को नाम लिए गिर जाने से चाहे कितनी हानि हो पर हाय हाय मत करो हरी हरी करो। अब आप पड़ जावा या लाग जाना ओ तो बा मचावा शब्द भी में ज्यादा है ओ तो बा में परमात्मा के नाम में शब्द कम है पर वो राम नाम आवे को नहीं। चूल्हे पर उबलता हुआ दूध जब छलकने लगता है तो हमारी माताएं हाय तौबा करने लगती है पर हाय हाय करने से अब होगा क्या। हरी हरी बोलो अनजाने में भी हरी हरी कहने पर यज्ञ का फल तो मिलेगा ही। भगवान के नाम में की मिल तो सिया मने भी हाय हाय में की मिल अन्यथा वैसे तो अग्नि को आहुति कौन देता है सलाह करके दूध आग में कौन रेड़ा हो। हाय नहीं हरि कहा ऐसा करने से अनजाने ही भगवान का स्मरण होगा और जप होगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मर्त आत्मा के पीछे हाय हाय अधिक करने से मर्त आत्मा को कष्ट होता है। अब यहाँ बुढ़ो ठोर मर को रापाट ओ तो बा धाड़ करा तो बाप भी जावज का जी के लिए अच्छी होती उसे दुख होता है। हरीरी बोलने से उसका फल मर्त आत्मा को मिलता है। विष्णु दूतों ने अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त किया। अब बुलावा तो छोरे न हो छोरे नाम नारायण रखे दो नारायण नारायण करो ना भगवान का पार्षद बगा आसमान में पाको कोई भगवान को भगत है कष्ट है कोई आपने तो काम है भगवान के भगत पर कष्ट आओ बेटा पा चलो अब आगे यमदूत फिटे कहीं बार पाँच जाके भी थाने गण के बार तो क्यों वो बहुत बुरो आदमी है बोले बुरो क्या हो नारायण नारायण करना था टूट की क्या वो तो आपको छोड़ा ना बुलावा है नारायण कौन बुलावा था उनको चाहे किन नहीं नाम बुलावा नाम में अलग ही ले हैं अब बोलो विष्णु दूतों ने अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त किया और उसका उद्धार हो गया। अपमृत्यु टल सकती है पर महामृत्यु नहीं का अड़क मौत है नहीं लेकिन आप अड़क मौत कहाँ बा टल जे भगवान जप करने से पर जकी मौत है निश्चित है बा कौन टला है क्यों जानो तो देखो धर्म ही है। अल्प आयु के शेष होने पर पाप के कारण आने वाली अपमृत्यु को सत्कर्मों से टाला जा सकता है। अड़कमौत ने आप अच्छा कर्म करके सत्कर्म करके आप टाल सका। अजामिल की अपमृत्यु टल गई अड़की
अजामिल बिछोने में सोया हुआ सब कुछ सुन रहा था। अब दिन सुनने लाग रही वो यमदूतांगो और विष्णुदूतांगो खेल सब देख कर उसे अति से पश्चाताप हुआ। अब वो लाडले कर्मा ना आप याद करया कि तेरा भला हो गया, तेरा अच्छी लारक हो ही रहे, वो खेल तो ये है। अजामिल बहुत पछताया। हृदय से प्रायश्चित करने के कारण उसके सारे पाप जल गए। अब आपने से कोई होजे मारू तुम्हें जाना नहीं जान में अरबी प्रापा ने दुख हुए नहीं बहुत ही करे तेरा भला जाओ काम तो बहुत मारो गलत हो गया तो पाप जले। उसके बाद से वह सब कुछ छोड़कर भगवत स्मरण में लगा। अजामिल ने छाप दियो। पश्चाताप करने से तो अति से पापी का भी जीवन बदल जाता है, वह सुधर जाता है और इसी जीवन में मुक्ति पा लेता है। इस जीवन में मुक्ति पा ले। अतः किसी भी पाप का तिरस्कार मत करो, पाप का ही तिरस्कार करो। क्या कि वो कोई पापी है नहीं, बिंगो तिरस्कार ना करो, बिंगो अपमान ना करो, पाप को करो। या रोगी शू घृणा ना करो, रोग शू करो कि पापी है तो वो आदमी। पाप तो कोई गलत संगति से में और रुक तो भी नहीं सद मार्ग लगा दो ताकि वो पाप छोड़ दे। हृदय से पश्चाताप करने पर पाप जल जाते हैं। प्रायश्चित चित्त की शुद्ध करता है। उसके बाद से अजामिल नीरस भोजन करने लगा। बिना रस को भोजन करने लग दो, बिना नमक गो या और गो, मतलब कोई मतलब को मीठा खाटा पीकर गो। जिसका भोजन नीरस होगा, भजन नीरस होगा, और जिसका भोजन नीरस होगा उसका भजन सरस होगा। जेका वो भोजन नीरस हुआ बिंगो भजन सरस हुआ। अब आप भोजन सरस करा भजन सरस किया जीवन धन या कुटुंब के लिए नहीं, भगवान के लिए है। आपने जो को जीवन है वो धन संपत्ति कुटुंब वास्ते को नहीं, वो तो अपन आना करना पड़ेगा, आपनो कर्तव्य करो कौन पाले, लेकिन वो जीवन भगवान की प्राप्ति खातिर मिले रहा। अजामिल की बुद्धि अब त्रिगुण आत्मिका प्रकृति से परे होकर भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गई। उसे लेने के लिए विमान लेकर पास आए। ले बोल भी लेन खातर भगवान का पास सदा विमान मंगा लियो। क्या जो उठे जो भगत है पापी हो, पर वो चेत गयो। वशिष्ठ मन ही विमान है। अजामिल सोचता है कि उसने वैसे तो अनेक पाप किए थे, फिर भी सदगति मिली। नाम में निष्ठा रखने का यही फल था। नाम में निष्ठा रखो। कलयुग नाम का आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरो पारा। अजामिल ने नारायण नारायण का जप करके जीव और जीवन को पवित्र बना लिया। नाम हो थोड़ा वो नारायण। जीव को समझाने से वह सुधरेगी। श्रीखंड मांगे तो उसे कड़वे नीम का रस दो। कब बोलो स्वाद मांगे नहीं जीव तो नीम वालो दो भी वह व्यर्थ का भाषण ही अधिक करती है, निरर्थक बक बक करती रहती है। भगवान का नाम तो कभी लेती ही नहीं। जीव को यदि नीम का कड़वा रस पिलाओगे तो उस पर राम का नाम बस जाएगा। भगवान की भक्ति करने वालों को इसलोक और परलोक दोनों में मान प्राप्त होता है। भगवान को भगत है ठीक तो बिन मान समान है, आगे भी बिन मान समान है। भगवान का कीर्तन करने से अजामिल भगवत धाम में पहुंच गया। भगवान के नाम का आसरा लेकर वह तर गया। अजा का अर्थ पहले माया का था, पर जब
भगवान नाम का सारा लेने पर अजा का अर्थ हो गया ब्रह्म। अजा अजामिल अज ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्म रूप हो गया। आज जीव और शिव एक हो गया। अजामिल को जीव हो जिसको शिव में जा मिले। अजामिल शब्द के दो अर्थ है, माया में फंसा हुआ जीव तथा ब्रह्म रूप हुआ जीव। माया का वर्णन तो कई तरह से किया गया है। श्री शंकराचार्य ने माया की व्याख्या करते हुए कहा है कि कंचन और कामनी में फंसे व्यक्ति को माया में फंसा हुआ जानो। कंचन का सोने ने, अब सोने में धन आ गया हुआ सारो ही, और कंचन का नारी ने। हाँ, दोवा में जो जीव फंसी हुई नहीं, वो पूर्ण रूप से माया में फंसी हुई। इस जगत में कौन सी वस्तु है ताजी है? कि इस जगत में किसी वस्तु है ताज देने के लायक? तो उत्तर देते हैं कि जीव को अधोगति की ओर ले जाने वाला कंचन और कामनी, दो ही ले जा नरक का अंजाला। इन दो में जो फंसा जान लो कि वह माया में फंस गया। मणि रत्नमाला के प्रश्नोत्तर अति उत्तम है। इसके एक एक शब्द में उपदेश भरा हुआ पड़ा है। कह बधो ही को वह विषय अनुरागी, को वह विमुक्त विषय विरकित। बंधन युक्त कौन है जो 5 विषयों में आसक्त है। स्वतंत्र कौन है जो विषयों की ओर से वैराग्य दृष्टि रखने वाला। 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब और जीव फंसे। घोर नरक कौन सा है? सब देह ही घोर नरक है। इस देह में सुंदरता कहाँ है? आधे खटों फूट रही है भाई। ये तो मांस, रक्त आदि दुर्गंध युक्त पदार्थों से भरा हुआ है। स्वर्ग के सोपन कैसे है? कि स्वर्ग किसी है? सभी तृष्णाओं का क्षय स्वर्ग का सोपन है। सारी तृष्णाओं का नाश हो जावे। बी वर्गो स्वर्ग और घटे है ही कौन? दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसकी ममता लंबी चौड़ी है, वही कर लो वही कर लो। बी वर्गो कंगाल और कोई श्रीमंत कौन है? जो सदा के लिए संपूर्ण संतोषी है। जब कहे लोभी है नाक नहीं, लोभी आदमी नाक को नहीं। की कह रहा को तो आपको लोभ है वो है ही। अरे कामी है साख को नहीं, और ज्ञानी को कोई माप को नहीं, और मूर्ख के थाप को नहीं। तो थाप लटका दे वो आपको भी यही करना है। और संतोषी है कोई झाक को नहीं। संतोषी भी कोई झाक को नहीं, और झाक को नहीं काम सारो है। कौन सा राग अधिक कष्टदायी है? जन्म धारण का राग ही अत्यधिक कष्टदायी है। बार बार जामनो, बार बार मरनो, वो बहुत मोटो दुख है। रोगी की औषधि क्या है? परमात्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन और स्मरण करना ही इस बहुरूपी रोग की औषधि है। ये बहु सागर से पार होना है और रोग है आपने फंसा पड़ा। इस बारे निकलने की एक ही दवाई है, परमात्मा को नाम स्मरण। अब अजामिल शब्द का दूसरा अर्थ भी देख लो। अज का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर में ब्रह्म में विलीन हुए जीव को ही अजामिल है। साधु होना कठिन तो है, किंतु सादगी पूर्ण जीवन में साधु बना जा सकेगा। क्या साधु होना है? काम तो है कठिन, पर सादगी पूर्ण अगर जीवन हो जाए तो वो साधु बन जाए। साधु होने की नहीं, अपितु सरल होने की आवश्यकता है। साधु जे ना ही बना तो कोई बात को नहीं, सरल बन जाओ। जिसने रसों को जीता है समझो कि उसने जग को ही जीत लिया। रस जका है जीतना बहुत औखा है। लौकिक सुख के प्रयत्न सफल हो जाए तो मानो कि ईश्वर की कृपा नहीं है। क्या आप दुनिया में कोई सुख लेना चाहवा और वो सुख आपनो कामयाब हो गयो तो यहाँ समझो परमात्मा की कृपा को नहीं आपने।
जे परमात्मा की कृपा होती तो भी मैं फंसाऊं तो कोई। हाँ सही है। सुख की इच्छा और प्रियतन असफल रहे तो समझे कि ईश्वर की कृपा हुई है। वो आपनो कार्य असफल हो जाए तो समझो परमात्मा कृपा करी है। इसका कारण ये है कि लौकिक सुखों में फंसा व्यक्ति ईश्वर भजन नहीं कर पाता। ई वास्ते जकन जकन भगवान अपनाए ने बांगो जीवन देखो सुदामा को देखो नरसिंह घणो अरबापति हो लेकिन भगवान अपनायो नहीं यदि भी जीवन देखो बात बनने पीछा ही को नहीं करने है। हरिश्चंद्र राजा हो लेकिन जब भी भगवान अपनायो तो नबी जीवन देखो बड़ो कठिन हो। छोरे की लाश पर घालने वालों कपड़ों को नहीं और बाने मिलियो जद कितो को मिलियो कोई न्याय को नहीं। सुदामा पूरी बनाई भगवान आपकी द्वारका नाम श्रेष्ठ बनाई। अजामिल का जीवन सुधर गया अंत में वह विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को गया। अजामिल तो गया और साथ साथ संसार को उपदेश भी दे गया। वो आप तो गयो बैकुंठ सागर सागर दुनिया ने उपदेश भी देगी कि अतिशय पापी को निराश नहीं होना चाहिए। अजामिल आप बता गयो कि पापी है तो भी निराश नहीं होना चाहिए क्यों अजामिल पापी तो हो लेकिन अंत में वहां संतांगा सागर में दे तू वो के बन गयो। पापी को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि नाम जप के लिए आवश्यक शुद्धि या निर्मलता उसमें नहीं है। अतः राम नाम जपने से क्या लाभ होगा यदि ये ऐसा सोचता है तो वह भूल जाता है। का पापी वैर वो कह अपन तो अशुद्ध अपने तो कोई काम की बात है ही कौन तो राम नाम लेने फायदो की है नहीं। राम नाम लो पानी से कोई बर्तन डूबेगो गंदो बर्तन पानी में डूब गए पाछो काट से तो वो साफ होगी निकली है। तो नाम लेने से तो बहुत कुछ है। भूल जाता है कि हर प्रकार की शुद्धि की प्राप्ति के लिए राम नाम का जप ही तो एकमात्र उपाय है। शुद्धि अगर होनी है तो राम का जप से तो होनी है। सही है। अति पापी होने पर भी पाप जल जाते हैं। भगवान का नाम जप पाप को भस्मीभूत कर देता है। पाप ने बाढ़ देव है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नम शिवाय जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे जपो। ये महामंत्र अर्थ के ज्ञान सहित इस मंत्र